प्यारे विद्यार्थी, आज हम लोग देखेंगे कि जीएसटी होता क्या है। व्हाट इज जीएसटी, जीएसटी क्या है, जीएसटी कैसे पे किया जाता है, ये सारे कुछ आज हम लोग इस वीडियोज़ में जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। देखिए जीएसटी क्या है। प्यारे विद्यार्थी, जीएसटी यानी कि दुनिया में इकोनॉमिक्स के हिसाब से आप दो ये चीज़ का उत्पादन कर सकते हैं, या तो एक गुड्स का या फिर सर्विस का। यानी गुड्स मतलब कोई सामान बनाइए तो, या फिर सेवा दे रहे हैं यानी कि कोई सेवा दीजिए तो, यानी कि गुड्स और सर्विस। तो इन दोनों को हम अगर जोड़ दें, गुड्स एंड सर्विस, इस पर ठोक दिए टैक्स, तो हो गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो आई होप कि यानी कि जीएसटी का फुल फॉर्म समझ में आ गया होगा। प्यारे विद्यार्थियों, आज आगे हम लोग देखते हैं, इसका हिंदी में कहा जाता है इसको वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर यह एक प्रकार का प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष कर है। सर कैसे अप्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर क्या होता है? देखिए, इसको हम दो टाइप में बांटे। एक टाइप ऑफ जीएसटी में यानी कि एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। ये अभी नहीं बल्कि पहले लगता था, जीएसटी से पहले। तो इनडायरेक्ट टैक्स में कैसे हो गया, कस्टम ड्यूटी। तो उसी प्रकार से यहाँ पर इनकम टैक्स यानी जो इनकम पर लगने वाला इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, उसी तरीक़ा से एक्साइज ड्यूटी, प्रॉपर्टी टैक्स, सर्विस टैक्स यानी कि इनहेरिटेंस टैक्स। तो इधर सेल टैक्स हो गया, गिफ्ट टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, वैट हो गया। पहले वैट बहुत दिमाग को सनका देता था। वैट यानी वैल्यू एडेड ऑफ टैक्स। इन सारे को मिला के यानी कि इन सभी मतलब के सर्विसों को मिला के अभी जो वर्तमान में रख दिया गया, इसी का नाम रखा गया जीएसटी। यानी इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीएसटी। ये इनडायरेक्ट टैक्स हिंदी में कहते तो अप्रत्यक्ष कर है। सर अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है? इनडायरेक्ट एक ऐसा टैक्स है जिसको आप या हम नहीं चाहते देने, बल्कि हम किसी को दे देते कि ले भाई रे जाके सरकार के दे दिए है ना। तो ये टैक्स हो गया। डायरेक्ट टैक्स हम किसी को डायरेक्ट यानी कि हम किसी को नहीं देते कि भाई रे ले तू जाके दे दे, बल्कि इसको हम खुद ही जाके देते सरकार को कि ले भैया ये टैक्स मैंने दिया हूँ, ये रख ले। तो ये हो गया डायरेक्ट टैक्स। यानी डायरेक्ट में हमको खुद देने जाना होगा, इनडायरेक्ट में हमको खुद देने नहीं जाना होगा। आई होप कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, सर टैक्स चार्ज कब होता है? टैक्स जब या तो हम 20 लाख का ट्रांजेक्शन कर देते हैं, तो ये एक दिन में करिए या एक महीना में करिए, यानी कि 20 लाख का ट्रांजेक्शन कर दिए तो टैक्स लग जाएगा। या फिर मतलब कि टैक्स यानी कि जीएसटी भरना पड़ेगा। या फिर इंटर स्टेट अगर हम गए तो मतलब कि यानी कि टैक्स देना पड़ेगा। या फिर ऑनलाइन कोई भी चीज़ हम परचेज करते हैं तो यानी कि टैक्स मतलब कि खरीदना पड़ेगा, यानी कि परचेज कर यानी कि ऑनलाइन पर टैक्स पे करना पड़ेगा। आगे देखिए प्यारे विद्यार्थियों, तो हमको टैक्स 3 कंडीशन में पे करना पड़ेगा, या तो 20 लाख के ट्रांजेक्शन, या इंटर स्टेट, या फिर ऑनलाइन कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं तो टैक्स देना पड़ता है। आइए आगे देखते हैं। अब जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं इनको देखिए। सर जीएसटी जो प्रकार का होता है वो देखिएगा तो एक होता है सेंट्रल जीएसटी, एक होता है स्टेट जीएसटी, एक होता है यूनियन टेरिटरी जीएसटी, और एक होता है इंटरग्रेटेड जीएसटी। सर ये क्या होता है? स्टेट यानी कि सीजीएसटी, यानी इस जीएसटी को लेने का हकदार कौन होगा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी भारत सरकार। एसजीएसटी का हकदार कौन होगा? तो यानी कि स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि जो भी राज्य है वो राज्य सरकार। लेकिन विद्यार्थी को कन्फ्यूज हो जाता है कि सर अगर ये 18% अपन से जीएसटी ले रहा है, अगर अपन से 18% जीएसटी ले रहा है, तो क्या 18% जीएसटी मतलब के जो होगा वो एसजीएसटी भी चलेगा, और फिर 18% मतलब के यानी कि सीजीएसटी भी चलेगा? ये गलत है। इस हिसाब से तो मतलब कि 36% जीएसटी हो गया। यानी जीएसटी जो लगेगा 18%, लेकिन हम अगर 18% जीएसटी पे किए तो इसमें 9% ले लेगा एसजीएसटी और 9% ले लेगा यानी कि सीजीएसटी। मतलब हमको लगा कितना? 18%, लेकिन आपस में वो दोनों भाई लोगों ने बांट लिया। आगे देखिए, और एक होता है यूनियन टेरिटरी जीएसटी, मतलब कि ये उस राज्य के लिए जो यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। और एक आ जाइए इंटरग्रेटेड जीएसटी। ये किसको लगता है? जब आप यानी कि इंटर स्टेट में यानी कि वस्तुओं को बेचते, जैसे बिहार है और बिहार से वस्तु ले जाके आप बेच दिए यूपी में, तो यूपी में जो बेचे तो ऐसे पर लगने वाला टैक्स क्या कहलाएगा? यानी कि इंटरग्रेटेड जीएसटी। आगे देखिए, सेम स्टेट में क्या लगेगा? तो सीजीएसटी और प्लस एसजीएसटी।
अगर देखिए आगे मतलब के अगर यूनियन टेरिटरी है तो CGST या प्लस UGST। अगर इंटर स्टेट है मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट व्यापार कर रहे हैं तो उसमें क्या लगने वाला है, IGST। तो IGST जो लगेगा ये क्या होगा, तो IGST देखो IGST जो होगा CGST और SGST दोनों का कॉम्बिनेशन बना दिया गया हुआ क्या, यानी दोनों को जोड़ के एगो बना दिया गया हुआ है, उसी को कहा जाता है IGST। ये है एक प्रकार से CGST। यानी कि जब आप मान के चलिए कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान खरीदे तो ऐसे स्थिति में लगेगा आपको IGST, लेकिन गवर्नमेंट फिर वहाँ पर जाके भारत सरकार अपने में बांट लेगा, थोड़ा स्टेट को दे देगा, थोड़ा खुद रख लेगा। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। आगे देखिए GST रेट क्या, शुरुआती दौर कहाँ से होता है, 0% से। जितना भी आप आसानी से काम कर लो या फिर मतलब कि जैसे यानी कि जो भी एग्रीकल्चर लाइन का तो वो उत्पादन है उस पर GST मतलब 0% चार्ज होता है। आगे देखिए जैसे ऐसा मान लीजिए ना छपरवा पर उगा के कद्दुआ खाइए तो क्या लगेगा, 0% GST। लेकिन अगर वही मतलब कि बाजार से खरीद कर लाइए तो आपको लगने वाला है कितना परसेंट, 5% यानी कि GST। अपना भैंस से भैंस यानी कि दूध खा लीजिए तो क्या लगेगा, 0%। लेकिन वही GST यानी कि वही दूध अगर डेयरी से खरीद के लाइए तो आपको लग जाएगा कितना, 5%। आई होप कि यानी कि जितना भी खाने वाला वस्तु पर जो नॉर्मल है उस पर 5%, और जितना भी यूजेज में मतलब आता है जैसे तेल हो गया मतलब कि वगैरह वगैरह चीज़ हो गया, इन चीज़ों पर मतलब कि आपको 12% लगेगा GST। आइए कुछ और इंटरटेनमेंटियल है उस पर आपको कितना परसेंट, 18%। खूब मनोरंजन वाला चीज़ देख रहे हैं जैसे मर्सरीज खरीद लिए तो उस पर लगने वाला, मोटरसाइकिल खरीद लिए तो उस पर लगने वाला है 28% GST। आगे देखिए एक चीज़ और समझ में नहीं आता विद्यार्थियों को, क्या समझ में नहीं आता है कि सर अगर हमसे 18% GST लिया तो वो दुकान वाला जो कहीं से खरीद के सामान लाया होगा तो हम ओकरे से खरीदे तो हमहू 18% दिए, और वो दुकान वाला मतलब कि वो भी कहीं से लाया होगा खरीद के तो क्या वो भी तो 18% दिया होगा। तो इस हिसाब से तो 18% हमरा आ 18% ओकरा आ दोनों मिला के हो कितने जाता है 36%। अब बताइए इस हिसाब से तो सरकार डांस करेगा क्योंकि उसको डबल फायदा हो रहा है। ऐसा नहीं है, ये गलत है, उसको जाएगा 36 यानी 18% और ये कैसे, इसके लिए दो चीज़ों को समझना होगा, एक इनपुट जीएसटी और एक आउटपुट GST। इनपुट GST क्या होता है कि आपने जब सामान खरीदा था तो कितना पे किया था, जैसे मान लीजिए कि कोई 100 रुपया का सामान है, इस पर 10% GST है। ये 10% है नहीं बल्कि हमने यानी समझने के लिए यहाँ पर रखा गया, करेक्ट। 10% GST है तो 110 रुपया में हमको क्या मिलेगा, यानी कि खरीदारी हो गया। अब ये सामान हमने लाया, अब उसको अपने हिसाब से हमने रेट तय किया तो रेट हमने रखा कितना, 150 रुपया। अब 150 रुपया पर 10% यानी 15 रुपया हो गया। तो अब कुल मिला के यानी 150 से 15 165 रुपया हो गया। अब एक हिसाब से देखिएगा तो गवर्नमेंटवा यहाँ पर से 10 रुपया ले ले और यहाँ पर से 15 रुपया ले ले तो कितने भगैले, यानी कि एक हिसाब से देखिए तो हचाई कितने भ गया 25 रुपया। गवर्नमेंट तो मतलब कि मस्ती में है, ग्राहक कपार पीटेगा, 25 रुपया चला गया। लेकिन इसको समझने के लिए देखिए 15 रुपया हो गया हमने यानी कि जो जिससे लिया वो हो गया मेरा आउटपुट, यानी सेल करने पर हमको 15 मिला और हमने जो दिया था वो कितना दिया था 10। तो सेल करने पर करने वाला जो हमारे पास आया वो हो गया आउटपुट, वो 15, और हमने जो पहले दे रखा था वो दिया था कितना 10। तो बताइए 15 और 10 का अंतर कितना हो गया, 5। यानी पेमेंट अमाउंट कितना करना पड़ेगा हमको, 5। तो बताइए सरकार का GST हुआ कितना, 15 रुपया। लेकिन 10 रुपया हम सामान बिका नहीं था उससे पहले ही सरकार को यानी कि पेमेंट कर दिए थे। अब 5 रुपया तखन दिए तो कखनी जखनी सामान उमान बिक गया तखनी, मतलब हमने जो दिया वो क्या कर दिया, घटा दिया। यानी आप तब तक GST नहीं दे सकते हैं जब तक उस वस्तु का आप यूज न करिए, यानी उपयोग न करिए। बिना उपयोग कैले कहना दे दीजिएगा, समझे। तो आई होप कि इस तरीक़ा से GST समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा GST समझ में तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।